हेलो दोस्तों, यूरियन। मैं उमेश कुमार एक बार फिर से तथागत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है तो है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या से लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो एंड किसी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट आदि एग्ज़ामों के जो भी क्वेश्चन बनते हैं जनसंख्या को लेकर वो सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जनघनत्व। भारत का जनघनत्व देखें तो 382 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला अगर जो राज्य देखें तो बिहार है। बिहार में 1106 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जनघनत्व वाला अगर जो राज्य देखें तो अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ 17 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देखें तो हमारा दिल्ली है। दिल्ली में जो जनघनत्व है सर्वाधिक है सभी राज्यों की अपेक्षा। यहाँ 11,320 लोग प्रति 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जनघनत्व देखें, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ 46 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जनघनत्व में वृद्धि ऋणात्मक रही है। 1.2 पॉइंट इसकी जो ऋणात्मक वृद्धि रही है। भारत में 1991 से 2001 के दशक में जनघनत्व में वृद्धि हुई है 58 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, इतने 1 वर्ग किलोमीटर में 58 लोगों की वृद्धि हुई 1991 से 2001 के दशक के बीच में। भारत में 2001 से 2011 के दशक में जनघनत्व में वृद्धि 57 प्रति वर्ग किलोमीटर में हुई। शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य देखते हैं तो बिहार है। बिहार का जो जनघनत्व है तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है 1028 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके थर्ड नंबर पर जो है वो हमारा केरल है, जो भारत का सबसे दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी राज्य है। इसकी जो जनघनत्व है तो 860 प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जो जनघनत्व है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, यहाँ लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। 11,320 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद जो आता है तो वो चंडीगढ़ आता है। चंडीगढ़ में 9,258 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। थर्ड नंबर पर पुडुचेरी है। पुडुचेरी में लोग 2,547 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। प्रमुख जनघनत्व देखें तो गुजरात जनसंख्या वर्ग किलोमीटर में तो गुजरात का 308 प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 308 है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक तीसरे नंबर पर इस मामले में आता है। इसकी जो जनसंख्या है 319 प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में है। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य देखें तो अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट नंबर पर आता है। यहाँ पर 17 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सेकंड नंबर पर हमारा मिजोरम आता है। मिजोरम में 52 लोग जो हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा जो है वो सिक्किम आता है। यहाँ 86 में 86 लोग प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग कब किया गया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। संविधान में अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद के आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 341 में अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण अनुसूचित जाति का रेशियो देखें, परसेंटेज प्रतिशत कितना है, तो 81.8
28% जो है ये ग्रामीण अनुसूचित जनजाति संख्या है। 1991 में अनुसूचित जातियाँ कितनी थी, तो जो ये है 16.16.48%। ये 1991 की बात है। 2001 में अनुसूचित जाति का प्रतिशत था 16.2%। अनुसूचित जाति का देश की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, तो 16.6% जो है पूरे विश्व की भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस प्रदेश में निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे कम जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, तो मिजोरम में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का अगर जो देखें तो परसेंटेज, अगर जो प्रतिशत में देखें तो पंजाब में सर्वाधिक है। ये प्रतिशत के रूप में देखें तो 31.9% जो जनसंख्या है ये पंजाब में निवास करती है अनुसूचित जाति की। न्यूनतम अनुसूचित जाति जो है मिजोरम में पाई जाती है। यहाँ 0.1% जो जनसंख्या अनुसूचित जाति की है ये मिजोरम में निवास करती है। 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि 20.8% दर्ज की गई है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला राज्य जो देखें या केंद्र शासित प्रदेश देखें तो राज्य की बात करें तो राज्य केरल है। और जनगणना 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना था, तो 1000 पर 945 महिलाएं। ठीक, ये लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। भारत में न्यूनतम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला राज्य जो देखें तो न्यूनतम की बात करें तो मिजोरम आता है प्रथम स्थान पर। अनुसूचित जाति में कुल जातियों की अगर जो बात करें तो 542 अनुसूचित जाति में जातियाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है तो 4,13,57,608 है। प्रथम स्थान पर यूपी आता है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ 2,14,63,270 लोग हैं अनुसूचित जाति के जो पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा, तीसरे नंबर पर बिहार आता है। यहाँ पर 1,65,67,325 लोग अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं बिहार में। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या देखें कहाँ पर है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, तो मिजोरम में जो 1218 है। यहाँ मिजोरम में इतने लोग अनुसूचित जाति के निवास करते हैं। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश का डाटा भी नहीं सेंट्रल जो है स्टेट में सेंट्रल मिनिस्ट्री में नहीं सेंड किया गया है, इसलिए जो है इसका अभी कोई डाटा नहीं आया है। ये 2021 की जब जनगणना की जाएगी तो इसमें आपको ये डाटा अवेलेबल करा दिया जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखें या अंश प्रतिशत में देखें तो पंजाब इसमें प्रथम स्थान पर आता है। पंजाब की 31.9% जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है। यहाँ की 25.2% जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर आता है। पश्चिम बंगाल की 23.5% जनसंख्या है अनुसूचित जाति की। न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो प्रथम स्थान पर कौन सा आता है, तो मिजोरम इसमें प्रथम स्थान पर है। यहाँ की 0.1% जनसंख्या है। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की इससे भी कम है, इसीलिए इसका डाटा जो इसमें शो दिखाया नहीं गया है। ठीक, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 8.6% है अनुसूचित जनजाति का भारत में कुल अगर जो प्रतिशत देखा जाए। समस्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करें तो समस्त अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में 50.26% पुरुष और 49.74% महिलाएं भारत में निवास करती हैं अनुसूचित जनजाति की। ठीक, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है तो ये सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश इस मामले में प्रथम स्थान पर है।
चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती हैं। ये टॉपिक ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं तो मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है तो 1,53,16,784, यहाँ इतने लोग मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। महाराष्ट्र इसमें दूसरे नंबर पर है, इसमें 1,05,10,213 लोग निवास करते हैं। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 95,90,756 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति देखें तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप में प्रथम स्थान है। यहाँ पर 94.8% जनसंख्या अनुसूचित सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की निवास करती है। मिजोरम इसमें दूसरे स्थान पर है, यहाँ 94.4% जनसंख्या निवास करती है। नागालैंड इसमें तीसरे स्थान पर है, यहाँ 86.5% जनसंख्या निवास करती है। जनगणना 2011 देख लेते हैं तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या के अंतिम आंकड़े देखते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है और दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर है। न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सिक्किम इसमें फर्स्ट स्थान पर आता है और लक्षद्वीप इसमें सेकंड स्थान पर आता है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश भी है और सिक्किम जो है ये हमारा पूर्वांचल का राज्य है। जनसांख्यिकी बोनस का तात्पर्य उत्पादनकारी आयु समूह से है जो प्राय 15 से 62 वर्ष के बीच रहता है। ये बात ध्यान रखें। कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या शहरी कितनी है, ग्रामीण कितनी है? तो शहरी जनसंख्या भारत में 31.1% निवास करती है और ग्रामीण की बात करें तो 68.9% जनसंख्या जो भारत में ग्रामीण निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और न्यूनतम की बात करें तो सिक्किम में है। बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पर है और सर्वाधिक में। न्यूनतम में मिजोरम दूसरे स्थान पर है। अधिकतम में पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम में गोवा तीसरे स्थान पर है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में निवास करती है। फर्स्ट स्थान पर है महाराष्ट्र, सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड स्थान पर तमिलनाडु की है सर्वाधिक में। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में सिक्किम प्रथम स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है और नागालैंड जो है ये हमारा तीसरे स्थान पर है। ये क्रमवार पूछ सकते हैं, जैसे कि PCS एग्जाम देते हैं तो ऐसे में आपको ये क्रमवार पूछा जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देख लेते हैं तो सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 90% जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। बिहार इस मामले में दूसरे स्थान पर है। बिहार में 88.70% जनसंख्या निवास करती है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम न्यूनतम की दृष्टि से 37.83% जनसंख्या निवास करती है सिक्किम में। मिजोरम में न्यूनतम की जनसंख्या देखें तो 47.9% है। असम इसमें तीसरे स्थान पर है सर्वाधिक में, तो 85.93% जनसंख्या निवास करती है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है न्यूनतम में, यहाँ 51.6% जनसंख्या निवास करती है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक निवास करती है गोवा में। यहाँ गोवा में 61.2% है। मिजोरम में 52.1% है और न्यूनतम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 10% है। बिहार में 11.3% है। तमिलनाडु इस मामले में सर्वाधिक में तीसरे स्थान पर है शहरी जनसंख्या में, यहाँ 48.45% जनसंख्या निवास करती है। असम की बात करें तो 14.1% जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश तो सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो दिल्ली प्रथम स्थान पर है ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से। पुडुचेरी इसमें दूसरे स्थान पर है। न्यूनतम की दृष्टि से देखें तो लक्षद्वीप इसमें प्रथम स्थान पर है और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है।
शहरी जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। तो दिल्ली में सर्वाधिक केंद्र से जो शहरी जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप न्यूनतम जनसंख्या वाला है। चंडीगढ़ शहरी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से। भारत में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप है। भारत में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत में सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य जो देखें तो सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में कुल 10 लाखी मिलियन प्लस नगरीय संकुलन नगर या महानगर, तो इसमें ऐसे 10 ऐसे नगर या महानगर हैं जहां 10 लाख मिलियन से भी लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक नगरीय संकुल वाले राज्य जो बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 हैं और केरल में भी 7 हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या देखें तो कहाँ की? तो सिक्किम की है न्यूनतम जनसंख्या। शहरी जनसंख्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। शहरी जनसंख्या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक कहाँ की? न्यूनतम कहाँ की? तो महाराष्ट्र इस मामले में प्रथम स्थान पर है और द्वितीय स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से शहरी में देखते हैं तो न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दूसरे स्थान पर है। सिक्किम इस मामले में तीसरे स्थान पर है। दशकीय वृद्धि देखी जाए तो भारत में जो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है तो 17.7% की रही है। और ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीण में दशकीय वृद्धि जो है 12.3% की रही है। और शहरी की बात करें तो शहरी की जो वृद्धि है ये सर्वाधिक रही है, क्योंकि यहाँ 31.8% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है शहर की। दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच देख लेते हैं। तो शहरी की बात करें तो यहाँ 31.8% है और वहीं जो ग्रामीण की बात करें तो यहाँ 12.3% है। दशकीय वृद्धि सर्वाधिक न्यूनतम देख लेते हैं। तो मेघालय की बात करें राज्य की, अगर जो राज्य की तुलना करें तो 27.9% की दर्ज की गई सर्वाधिक। इसमें प्रथम स्थान पर मेघालय है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ 26.8% है। और न्यूनतम की दृष्टि से देखें तो नागालैंड जो है यहाँ पर -0.6% दर्ज की गई, माइनस में है इसकी वृद्धि दर। केरल की जो वृद्धि दर है तो 4.9% की रही है। अरुणाचल प्रदेश की 26.8% है सर्वाधिक। बिहार तीसरे स्थान पर, यहाँ की जो है 25.4% की वृद्धि दर्ज की गई। न्यूनतम की बात करें तो 10 की वृद्धि गोवा में 8.2% की रही है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो प्रथम राज्य कौन सा है? मेघालय है। दूसरा राज्य कौन सा है? बिहार है। तीसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। वृद्धि दर देखें तो मेघालय की 27.2% की हुई है, बिहार की 23.9% की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 22.88% की है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश 10 की वृद्धि दर दादर नगर हवेली में 55.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। दमन व दीव में 53.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुडुचेरी में बात करें तो 28.1% की वृद्धि दर्ज की गई। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक के मामले में पुडुचेरी तीसरे स्थान पर है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है, यहाँ पर 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, यहाँ की 153.4% की वृद्धि दर्ज की गई, सर्वाधिक दर्ज की गई है। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो इसमें
दमन व दीव प्रथम स्थान पर है, यहाँ 218.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। सिक्किम में दूसरे स्थान पर है, सिक्किम में 153.4% की वृद्धि दर्ज की गई। केरल की बात करें तो केरल में 92.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। लिंगानुपात की बात करें तो 2001 2011 डिफरेंस देखते हैं, अंतर कितने का है। तो टोटल भारत का जो लिंगानुपात है तो 933 प्रति 1000 पर है, और 2000 अब इसका जो डिफरेंस है तो 2011 का 933 है प्रति 1000 पर लिंगानुपात, और 2011 की बात करें तो 943 है। डिफरेंस में 10 लोगों का इंक्रीजिंग हुई है यहाँ पर, 10 महिलाओं की। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में 946 है, और 2001 में 2011 की बात करें तो 2011 में 949 है। अगर जो इंक्रीजिंग की बात करें तो डिफरेंस जो है तो 3 का हुआ है। शहरी की बात करें तो शहरी में 900 लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 2011 की जनगणना अगर जो देखें तो 929 है। अगर जो डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस 29 लोगों का दिखता है। लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, ठीक। तो भारत में देखते हैं तो 2001 की जनगणना के अनुसार 927 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार 919 हुआ, माइनस में 8 ये डिफरेंस आया। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में 934 रहा 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ 923 रहा, माइनस में 11 का अंतर देखने को मिला। शहरी की बात करें तो 906 लोगों का रहा 2001 में, 2011 की बात करें तो यहाँ 905 है। अगर जो अंतर देखें तो -1 का है। भारत में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य अगर जो देखें तो जम्मू कश्मीर है, यहाँ 840 लोग हैं प्रति 1000 जो पुरुष हैं, तो स्त्रियों की संख्या 840 प्रति 1000 पुरुषों की है। भारत में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य अगर जो देखें तो हरियाणा है, यहाँ 880 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की बात की गई है। भारत में संघीय क्षेत्र में अधिकतम ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात वाला राज्य, ग्रामीण और शहरी तो बात करें तो पुडुचेरी इसमें प्रथम स्थान पर है, यहाँ 1029 व 1043 का है। यहाँ पर डिफरेंस हम दोनों देखते हैं, ग्रामीण और शहरी की बात की गई है, तो दोनों का डिफरेंस है यहाँ। भारत में संघीय क्षेत्र में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो चंडीगढ़ है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्यों की राजधानी भी है। यहाँ की बात की जाए तो जो लिंगानुपात है 690 स्त्रियाँ प्रति 1000 पुरुषों की बात की गई है। भारत में संघीय क्षेत्र में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो दमन दीव, यहाँ की जो बात करें तो 551 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की बात की गई है। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर जो देखें शहरी शिशु लिंगानुपात तो नागालैंड का है, तो नागालैंड में 979 बच्चियां प्रति 1000 बच्चों पर जन्म लेती हैं। भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो हरियाणा इसमें प्रथम स्थान पर है। जैसे कि शहरी और ग्रामीण दोनों देखते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 831 प्रति 1000 बच्चों की बात की गई है, ठीक है। अगर जो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में 829 है। भारत में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है तो 929 है प्रति 1000 पुरुषों पर। भारत में अंतिम बार 1931 में जाति आधारित जनगणना कब की गई, ये क्वेश्चन खूब बनता है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में। तो अंतिम बार जो जाति आधारित जनगणना की गई ये कब की गई तो 1931 में, ये ध्यान रखिए। ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात के दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो केरल इस मामले में प्रथम स्थान पर है, यहाँ 1078 की बात करें तो ये ग्रामीण है प्रति 1000 पुरुषों में इतनी महिलाएं पाई जाती हैं। अगर जो बात करें शहरी की तो 1091 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर केरल में पाई जाती हैं। सर्वाधिक शहरी साक्षर एजुकेटेड लोग सर्वाधिक कहाँ हैं तो महाराष्ट्र इस मामले में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मामले में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण लोग जो हैं एजुकेटेड हैं।
धर्मधारित जनगणना कब हुई है? तो प्रथम व्यवस्थित धर्मधारित जनगणना 2001 में की गई। द्वितीय धर्मधारित 15वीं जनगणना 2011। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि में सर्वाधिक कमी हिंदू, सिख तथा बौद्ध धार्मिक समुदाय में दर्ज की गई। इन तीनों में जो कमी दर्ज की गई है, वृद्धि में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, और जो धर्म है उनमें उनकी जो वृद्धि दर देखें तो उनमें वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि में अपरिवर्तित रहने वाले दो धार्मिक समुदाय कौन से हैं? इनमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। तो ईसाई और जैन जो धर्म है, इनमें 2001 से 2011 के बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लिंगानुपात दूसरे नंबर पर चलते हैं। लिंगानुपात में तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक वृद्धि अगर जो देखें तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के, उनमें दर्ज की गई है। इसमें 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। धर्म आधारित अगर जो परसेंटेज देखें लिंगानुपात और देखें तो इसमें 2011 है, 2001, 2000 और 2011। तो हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं का जो रेशियो है 2011 में इतना 79.87 था, और 2001 की बात करें तो 1 से 2011 के बीच इतना जो डिफरेंस है तो ये देखने को मिलता है, ये इंक्रीज हुआ है। तो 2011 में लिंगानुपात कितना, 2001 में लिंगानुपात था हिंदू धर्म का 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, और जो बात करें 2011 की तो 939 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर दर्ज की गई थी। मुस्लिम की बात की जाए तो 14.14.2% थी, और बाद में ये 2011 में 24.6%। तो 2001 में जो 936 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर थी, इसके बाद ये रेशियो इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, 951 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों में मुस्लिम धर्म में देखने को मिलती हैं। ईसाई धर्म की बात करें तो 2.3% की वृद्धि 2011 में दर्ज की गई। 15.5% की वृद्धि 2001 के और 2011 के बीच की रही है। 1009 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की बात की गई है। 1023 ये 2011 के आंकड़े हैं। तो 1023 की बात करें तो 1000 पुरुषों की जो वृद्धि देखी गई। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म 1.7% जो 2011 में वृद्धि दर्ज की गई है। 8.4 ये 2001 से 2011 के बीच का जो डिफरेंस है रहा है। तो सिख धर्म में 893 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों की आंकड़े 2001 में देखने को मिले, और 2011 की बात करें तो 2011 में 903 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों को देखने को मिलती हैं। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध में 0.7% 2011 में वृद्धि हुई। टोटल जो बात करें तो 6.1% 2001 की जनगणना के अनुसार 953 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं दर्ज की गई हैं। 2001 में 965 जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 2011 में दर्ज की गई। जैन की बात करें तो 0.4% की वृद्धि हुई है, और 2011 की जनगणना के अनुसार 5.4% रही है। अगर जो वृद्धि दर देखें तो 940 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर जो 2001 की, अगर जो 2011 की जनगणना देखें तो 954 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। अन्य की बात करें, अदर जो धर्म हैं उनकी जो देखें तो 0.7%। इसकी 2011 की जो है 2001 से 2011 के बीच तो 19.7% की है। और बात की जाए महिलाओं की तो 992 प्रति 1000 पुरुषों पर हैं 2001 में, और 2011 में 1009 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर दर्ज की गई। हिंदू जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर नगर हवेली में जो हिंदुओं का प्रतिशत है तो 93.93% सर्वाधिक हिंदू लोग निवास करते हैं। कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली में। दमन दीव इस मामले में दूसरे स्थान पर है 90.50%। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 81.68% हिंदू लोग केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं। मुस्लिम धर्मावलंबी की बात करें तो सर्वाधिक और न्यूनतम इसमें ज़िले देख लेते हैं, स्टेट देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश।
तो लक्षद्वीप इसमें प्रथम स्थान पर है, 96.58% है। मिजोरम की बात करें तो 1.35% है। जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर आता है। जम्मू कश्मीर में 68.13% जनसंख्या है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ 1.62%। असम की बात करें तो असम तीसरे स्थान पर आता है, 34.22%। पंजाब इस मामले में न्यूनतम की बात करें तो तीसरे स्थान पर आता है, यहाँ 1.93% जो लोग हैं निवास करते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले। ईसाई धर्मावलंबियों की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं, तो नागालैंड में जो ईसाई धर्म हैं, ईसाई धर्म के फॉलोअर्स सबसे अधिक हैं। यहाँ 87.93% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है। मिजोरम में ईसाई धर्म को मानने वालों का प्रतिशत है 87.96%, 16%। न्यूनतम की बात करें तो बिहार में 0.12% है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 0.14% ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तीसरे स्थान पर सर्वाधिक की बात करें तो मेघालय आता है, यहाँ 74.62% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग 0.18% लोग निवास करते हैं। सिख धर्मावलंबियों की बात करें तो प्रथम स्थान किस राज्य का है, द्वितीय किसका है, तृतीय किसका है। पंजाब इस मामले में प्रथम स्थान पर है, यहाँ 57.69% लोग सिख धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 13.11% सिख धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। हरियाणा इस मामले में तीसरे स्थान पर, यहाँ 4.91% सिख धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्मावलंबियों की बात करें तो सिक्किम इस मामले में प्रथम स्थान पर है। सिक्किम में जो है 27.39% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 11.77% लोग जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। मिजोरम इस मामले में तीसरे स्थान पर है, यहाँ 8.51% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। जैन धर्मावलंबियों की बात करें, धर्मावलंबियों की, तो महाराष्ट्र इस मामले में प्रथम स्थान पर है और दिल्ली दूसरे स्थान पर है। गुजरात इसमें तीसरे स्थान पर है। यदि इनका प्रतिशत देखें तो महाराष्ट्र में 1.25% है, दिल्ली में 0.99%। गुजरात की बात करें तो यहाँ 0.96% लोग जैन धर्म को मानने वाले निवास करते हैं। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप देखें तो ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, यहाँ 89.0% लोग निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका में 81.0% है, ये दूसरे स्थान पर। और जो यूरोप है ये इस मामले में नगरीकृत मामले में तीसरे स्थान पर, यहाँ 73% नगरीकृत लोग निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया में है, एशिया महाद्वीप में। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला इस्लामी देश कौन सा है, तो मुस्लिम जनसंख्या देखें तो पूरे विश्व में इंडोनेशिया में सर्वाधिक जनसंख्या मुस्लिमों की निवास करती है। विश्व में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा कहाँ की है, तो सैन मैरिनो की है, यहाँ 87 एवरेजन जो जीवन प्रत्याशा दर्ज की गई है, तो 87 वर्ष तक लोग जीते हैं। ये एवरेज वहाँ का रैंडम जो है बात की गई है। विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक पूरे अगर जो विश्व की बात करें तो चीन इस मामले में प्रथम स्थान पर है। पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश देखें तो इसमें कतर प्रथम स्थान पर, यहाँ 95% लोग निवास करते हैं। कुवैत में 91% लोग निवास करते हैं। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक स्वयं महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे। ये जो है पाकिस्तान के निवासी हैं। उनके मुख्य सहायक अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये भारत के हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ये समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरीके से और भी वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे।
इनसे इस वीडियो से आपको, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनसंख्या को लेकर जो 2000 से है, 2000 से बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रत्येक जो एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।